क्या बोल दो। फातिमा, तुम्हें ना जल्दी मैना कहाँ है तुम्हारी? देखो पर्दे के पीछे। वाह ये देखो ये। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। सुबह बखैर। आप सबको वेलकम करते हैं जी एक नए दिन में एक नए व्लॉग के साथ। आज सबसे पहले उठते ही मैंने कहा चले सुबह सुबह ही हम व्लॉग बनाना शुरू कर देते हैं। 11:30 हो गए हैं, वैसे सुबह नहीं है लेकिन हमारी सुबह जो है वो नमाज के बाद हम सो जाते हैं और उसके बाद फिर हम 10, साढ़े 10, 11 बजे उठते हैं। ये मैं पी रही हूँ जी अपनी चाय, जो कि मेरी बड़ी फ़ेवरेट चीज़ है। सुबह उठ के सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं अपनी मेडिसिन खाने के बाद जो है वो चाय पीती हूँ। और चाय पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सर्दियों में तो ख़ास तौर पे, वैसे गर्मियों में भी मैं पीती हूँ। और अली से मैंने बोला है कि जो रात के कुछ कपड़े धुले हुए पड़े थे उनको हीटर पे सेंक दे, इसलिए कि फिर वो ज़रा खुश्क हो जाएंगे। और जो ये सेंकता है कपड़े फिर हम उन पे इस्त्री फेरते हैं और इस्त्री फेरने के बाद हम उनको तय लगा देते हैं, तो वो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो जाते हैं। ये हमारा नया यूपीएस बनकर आया है जी आज। 2000 वाट का बड़ा वाला हमने बनवाया। पहले हमारा एक बैटरी वाला लगा हुआ था 1000 वाट का, लेकिन वो घर का पूरा लोड अब नहीं उठा रहा था। वैसे भी वो बैटरी जो थी वो बिल्कुल डेड हो गई थी पहले वाली, तो मैंने कहा अभी गर्मियाँ भी आ रही हैं तो हम बजाय इसके कि एक बैटरी लगाएं, हमें 2 बैटरी वाला यूपीएस ले लेना चाहिए। तो ये 2-3 दिन पहले का बनने के लिए दिया हुआ था हमने और आज ये बनकर आ गया है। और नई बैटरीज़ भी हमने परचेज़ कर ली हैं, थोड़ी बड़ी वाली, ताकि गर्मियों में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो फ़ैन वगैरह की। वैसे तो हम सोलर लगवाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन शायद वो अभी 1-2 महीने तक लगे, तो लाइट बहुत जाती है, इसलिए अभी यूपीएस ज़्यादा ज़रूरी था। ये साथ में ही मैंने मंगवाई थी अपने हस्बैंड से कुछ चीज़ें गोरमे से चाय के साथ खाने के लिए, क्योंकि आज मेरे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। एक्चुअली हमारी नेबर में एक रहती हैं ख़ातून, तो वो उनसे पहले मेरी मुलाकात नहीं है, सिर्फ मैं उनको जानती हूँ कि वो उनका घर है हमारे इधर कॉलोनी में। लेकिन आज उनकी मुझे कॉल आई कि मैं 4 बजे आपके घर आऊँगी, तो मैंने कहा चलें अच्छी बात है, आप आ जाएँ। कुछ चीज़ें फिर मैंने बाज़ार से मंगवा ली ये गोरमे से। कुछ चिकन पैटीज़ थे और ये पिज़्ज़ा था, बिस्किट्स थे और साथ में ये फ्रूट केक था, नगेट्स वगैरह थे। और 2-3 चीज़ें जो थी वो हमने घर पे भी बना ली थी, क्योंकि मैंने कहा चलें, खाना तो वो कह रहे थे हमने नहीं खाना, हम सिर्फ चाय पियेंगे। ये मैंने अपने लिए एक सूट निकाला था ब्रीज़ा का। मैंने कहा चलें आज मेहमान आ रहे हैं तो थोड़ा कोई अच्छा बेहतर सा सूट निकाल लेते हैं, वरना तो ठंड इतनी लगती है कि बस आम घर में पहनने वाले जो कपड़े हैं वही मैं पहनती हूँ। लेकिन आज फिर मेहमानों की वजह से मैंने स्पेशल ये सूट निकाला है कि चले आज मैं ये पहन लेती हूँ, क्योंकि मेहमान आने हैं। ये अभी मंगाया है हमने जी मटन। खदीजा की यखनी के लिए मटन ख़त्म हो गया था। ये बच्ची ने मुझे बताया कि बोनलेस जो मटन है वो ख़त्म हो गया है, तो अभी मैंने मंगवाया है ये मटन इसकी यखनी के लिए। और जो हड्डियाँ होंगी, थोड़ी सी हड्डियों वाला गोश्त, वो हम अलग कर लेंगे और दूसरा गोश्त जो है वो काट के उसकी 3-3 बोटियों के पैकेट बना लेते हैं, क्योंकि इसकी यखनी बनती है जिसमें हम रोटी डालते हैं, रात को इसके ही डिप करते हैं। एक दिन मटन की बनती है और एक दिन चिकन की बनती है। तो मटन हमारा इसके लिए ख़त्म हो गया था, तो अभी मेरे हस्बैंड बाहर गए थे, आज संडे है, उनको छुट्टी है ऑफिस से, तो मैंने कहा आप हमारे लिए ये सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हुई थी, चिकन, मटन और वो सारी चीज़ें लेकर आए। ये वो बाज़ार से चीज़ें लेने गए थे, तो उस दौरान वो कह रहे थे, मुझे कॉल आई उनकी कि आप हलवा पूड़ी का नाश्ता करना है आपने। तो मैंने कहा चले कभी कभार कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये वो लेकर आए हैं साथ में हलवा पूड़ी, जो कि अभी मैं खाऊंगी और उसके बाद फिर मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूंगी। ये बर्तन मैंने निकलवाए हैं जी मेहमान जो हमारे आ रहे हैं उनके लिए। ये बाउल निकाले हैं सूप के लिए और फ्रूट चाट के लिए, और ये अभी कप और पेस्ट वगैरह निकाली हैं। तो बाकी बर्तन जो हैं वो खाने के जो चाहिए होंगे फिर साथ साथ हम निकाल लेंगे। चाय पिलानी है असल में, हमने उनको खाना नहीं खिलाना, लेकिन चाय के साथ ही हमने काफ़ी चीज़ें बनाई हैं। चिकन सूप बनाया है और फ्रूट चाट भी बनाई है, क्योंकि शाम का वक्त है, 4 बजे के करीब वो आएंगे, 4 साढ़े 4 बजे। ये बन रही है हमारी फ्रूट चाट। मसाला थोड़ा कम डालना है इसमें। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ। और ये चिकन सूप के लिए रख दिया है हमने चिकन, और फ्रूट चाट भी बन गई है, बस तकरीबन तैयार है।
ये बाउल में डाल के रख दो फ्रिज में। सूप जो है वो भी 4 बजे तक तैयार हो जाएगा। अगर उनके आने से पहले तैयार हो गया तो फिर हम इसको गर्म कर लेंगे, इसलिए थोड़ा सा पतला उतार लेना। हाँ, गर्म किया तो ये ना हो कि वो बाद में गाढ़ा हो जाए। बस इसमें रह गया है चाट मसाला डालने वाला। फ्रूट चाट में मैं डलवाती होती हूँ चीनी का शीरा बनाकर। कुछ लोग जो हैं वो डालते हैं जूस, ऑरेंज जूस या मैंगो जूस, लेकिन मुझे जो है वो चीनी का गाढ़ा सा शीरा बना के वो डालना इसमें पसंद है। और हल्का सा चाट मसाला डालेंगे। ये गाजर का मुरब्बा भी मैंने डलवाया इसमें, और मेवा भी, किशमिश, ये भी अच्छी लगती है इसमें। कमरे की लुक, कुर्सियों की और बेड की भी आपको दिखाती हूँ। आज मेहमान आ रहे हैं हमारे घर, तो मैंने इनके कवर्स जो हैं वो उतरवा दिए हैं। वैसे भी ये कवर गंदे हुए थे, बेड के भी और कुर्सियों के भी, तो मैंने कहा आप इनको उतार के वॉश कर लो। चलो इसी बहाने अब ये वॉश भी हो जाएंगे। अगर मैं कवर ना डालूं तो फिर तो ये अब तक बहुत जल्दी गंदी हो चुकी होती कुर्सियाँ। तो वाइट कलर की पोशिश थी, लाइट ग्रे सी, इसलिए कवर डाले हुए थे कि चलें ये ज़रा सेफ़ रहेंगे। आपको बेड भी दिखाती हूँ मैं अपना। ये देखिए जी, ये पर्दा और बेड तकरीबन मैंने आपस में मिला के इनका कलर कम्बिनेशन इनको ख़रीदा था, और दोनों चीज़ें ही नई हैं, कोई 3-4 माह पहले आई हैं ये जब गर्मियाँ एंड हो रही थी उस वक्त मैंने ये बेड सेट लिया है। उससे पहले जो ऊपर वाला हमारा फर्नीचर है वो नीचे दोनों रूम्स में पड़ा हुआ था। मैंने अपना बेड भी चेंज कर दिया है, और अपने हस्बैंड के साथ वाला जो मेरे रूम के साथ वाला रूम है, मेरे हस्बैंड का रूम है, उसका भी हमने फर्नीचर चेंज किया। मैंने कहा आज कवर तो उतारे मैं, चलें आप लोगों के साथ बेड की पिक्चर भी शेयर कर दी जाए और वीडियो भी शेयर कर दी जाए। ये पूरा सेट है जी। पूरे मेरे रूम का थीम ही तकरीबन वाइट है। ये वाइट ही देखें, एक सूरत यासीन की वो मैंने लगाई हुई है, पूरी की पूरी बनी हुई है पिक्चर, बल्कि इस पर लिखी हुई है पूरी सूरह यासीन। अभी हो गया शाम के 6-6:30 बजे का टाइम, और मेहमान मेरे होकर चले गए थे वापस। तो ये जो सामान बचा हुआ है इनको हम अभी डाल के रख रहे हैं डिब्बों में, क्योंकि फिर ये है कि वरना नमी आ जाती है। आपको पता है बाहर अभी मौसम इस तरह का है, धुंध और सर्दी का, कि चीज़ों में नमी आ जाती है। तो फिर मैं इनको इसमें एयर टाइट जार्स में और इन कंटेनर्स में डाल के जो बाकी का सामान बचा वो रख लेती हूँ कि चलें कोई और मेहमान आएगा तो, क्योंकि आने जाने वाला घर है, आते जाते ही रहते हैं लोग, तो फिर ये काम आ जाएगा। और ये जो पिज़्ज़ा सैंडविचेस और चीज़ें पैटिस वगैरह बचे थे, ये कुछ मैंने इन बच्चों को दे दिए खाने के लिए, और जो बाकी के बच्चे मैंने कहा आप कंटेनर में डाल के रख दें, अभी शायद फातिमा उठेगी सोकर तो वो खा लेगी। ये मैंने उनके लिए रखवा दिए थे। इसके बाद हो गया था जी इशा का टाइम। इशा की नमाज़ पढ़ी मैंने, और फिर मैं अपना वजीफ़ा करती हूँ। आज मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ एक बहुत ही काम की बात, आप लोग भी इसको फॉलो कीजिएगा प्लीज़। सूरह तगाबुन के बारे में आपको बताती हूँ कि इसके क्या फ़वाइद हैं। सूरह तगाबुन के बारे में फ़रमाया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर आप इस सूरत को इशा के बाद हर रोज़ पढ़ते हैं तो जिस दिन आपने सूरत को पढ़ा होगा उस दिन के लिए अगर आपकी मौत लिख भी दी गई है, हादसाती मौत लिखी भी गई हुई है, तो उस दिन के लिए टाल दी जाएगी। जिस दिन आपने ये पढ़ी होगी किसी और दिन पे, यानी वो चली जाएगी अगर लिखी भी हुई है आपकी किस्मत में अल्लाह ताला ने। तो अब आप ये देखें कि इसकी कितनी फ़जीलत है। फिर तो मैं ये तकरीबन हर रोज़ ही, बल्कि तकरीबन क्या हर रोज़ ही सूरह मुल्क और सूरह तगाबुन और सूरह वाक़िया जो है वो इशा की नमाज़ के बाद इसकी तिलावत ज़रूर करती हूँ। तो आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप भी इसकी तिलावत करें, क्योंकि देखें घर से बाहर तो हमें निकलना पड़ ही जाता है, रोज़ाना ही तकरीबन हम निकलते हैं, और हालात भी कुछ इस तरह के हैं कि कोई पता नहीं होता घर में वापसी होनी है आपकी कि नहीं। एक्सीडेंट्स खुदा ना खास्ता होते हैं, कोई भी हादसाती तरीके से मौत इंसान की क्या पता चलता है जब आप बाहर निकलते हैं। तो इसको पढ़ लेना जो है वो बहुत फ़ायदा मंद है, फिर आप बेफ़िक्र हो जाते हैं। मैं तो कम से कम जब ये पढ़ी हो तो घर से बाहर निकलूँ तो मुझे बहुत बेफ़िक्री हो जाती है कि मैंने आज सूरत पढ़ी हुई है, और अल्लाह ताला हमें हर चीज़ से महफूज रखेगा, ख़ास तौर पर हादसाती मौत से। क्योंकि आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो है वो सच्चा है और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक है। आज मक्खन हम शाम को निकाल रहे थे, क्योंकि दूध हमारा सुबह जमा नहीं था, तो अभी शाम को ये जम गया था और हमने अभी मक्खन निकाला है। और खदीजा देखें बैठ के केक एंजॉय कर रही है, फ्रूट केक। आज तक की रूटीन बस इतनी ही जितनी आपके साथ शेयर की, और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।